देखिए बच्चों, आप लोग को कुछ दिनों पहले बताया गया था कि जैसे दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं आपके पास। एक फिगर बनाया हमने, रफ फिगर है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन 1 है और एक आपके पास लाइन 2 है। ठीक है, दो लाइन है और इनके बीच में बन रहा है कोई एंगल। ठीक, तो ये अगर थीटा होगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा, तीसरा फिर से थीटा होगा। अर्श चैप्टर 10 चल रहा है बेटा, ये चैप्टर 10 चल रहा है। तो देखो, दो लाइंस जो होती हैं उनके बीच में जो एंगल है या तो थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का जो एंगल है बच्चों, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू बच्चों, ये होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। ठीक है, इसमें मोड लगा देंगे। अगर बच्चों इस पे हम मोड लगा देंगे ना, तो पता है क्या होगा बच्चों, आपको हमेशा ये एंगल मिलेगा, जो एक्यूट एंगल ना वो मिल जाएगा। मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस, तो इसलिए क्या है, मोड लगा देते तो आपको दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल हमेशा मिल जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? अब देखो, फर्स्ट स्टेप, आपके पास एक लाइन दी हुई है बच्चों। अगर आप उसे देख पा रहे हैं, लाइन दी हुई है y माइनस √3x माइनस का 5 इक्वल टू 0। और किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, मतलब m1 निकालना है, स्लोप मतलब m1, तो x के कोफिशिएंट, जो x के साथ लिखा है उसे लिख दो, मतलब x के कोफिशिएंट को लिख दो। फिर y के कोफिशिएंट को लिख दो, आप देख लो y के साथ 1 लिखा हुआ है, और अपनी तरफ से एक माइनस और लगा दीजिए। ऐसा करने से बच्चों आपको पहली लाइन का स्लोप मिल गया। अब दूसरी, नो इट्स नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं है ये। ठीक है, ये स्टार्टिंग से नहीं है बच्चों। अब जरा m2 निकालो आप लोग इसी तरीके से। भाई m2 निकालो सबसे पहले बच्चों, m2। तो दूसरी वाली लाइन आपके पास कितनी है, √3y माइनस का x प्लस का 6। ठीक है, m2 अगर हम निकालेंगे तो जो x के साथ लिखा है पहले तो उसे लिखो, अपॉन में जो y के साथ लिखा है उसे लिखो। ठीक है, और एक लगा दो माइनस, तो कितना आ गया, 1 अपॉन में
3, तो M1 आ गया, M2 आ गया, दोनों चीजें आ गई। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करोगे तो देखो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ठीक है, मोड भी लगाना पड़ेगा। कोई कोई दिक्कत आ रही है इसमें किसी को? भाई इस कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। एलसीएम लिया, एलसीएम का √3 आ गया, नीचे पहले से 2 है, तो ये आ गया 2/2 √3। पीयूष बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो ये आ गया 1/√3। आप ये देखो बच्चों कि टेन थीटा आपका 1/√3 आ गया, और √10 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। अभी रुको, अभी मैं सबके आंसर देखूंगा, 1 मिनट रुक तो जाओ जरा। अब देखते हैं भी, देखो किस किस ने क्या क्या आंसर दिए थे। मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। ओके, अरे ये तो बहुत सारे आंसर आए हुए हैं। ठीक है, अर्श पूछ रहे हैं चैप्टर कौन सा? बेटा चैप्टर 10 चल रहा है ये, और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग से नहीं है, बट मिडवे पर फिर भी समझ में आएगा। पूंजी ने 1/√3 निकाला, टेन थीटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ रिवीजन टाइप में ही है। वत्सल वेरी गुड, 1/√3। लकी गलत निकाला बेटा, कैलकुलेशन गलत है। रोहित बहुत बढ़िया बेटा। पूंजी थीटा आपने परफेक्ट निकाला, 5/6 30 डिग्री। द्वीप मेरी आवाज बेटा मैंने म्यूट कर रखा था इसलिए नहीं आ रही थी। पीयूष बहुत बढ़िया। वत्सल 30 और 150 बहुत बढ़िया, ये बात भी सही है। 30 भी लिख सकते हैं और 150 भी, ये बात भी भाई सही है वैसे। लेकिन अगर एक्यूट की बात करेंगे तो 30 आर फेवरेट आंसर। भाई ये बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? अगर है तो कौन से स्टेप में जरा बता दीजिए, कौन से स्टेप में दिक्कत है? अगर किसी को भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। हाँ भाई, नो वाला बच्चा कौन है, जल्दी बताओ। एक बच्चे ने नो बोला है, जल्दी बताओ किसको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो बेटा फिर एक काम करो, अभी आप रहने दो इसको, क्योंकि ये तो बहुत आसान था, अभी हो नहीं पाएगा। सर पहले एम निकाला, फिर रेसिप्रोकल का साइन चेंज किया ना? नहीं, एम निकाला और साइन चेंज करा, रेसिप्रोकल का नहीं, एम निकाला बस। अर्श बेटा अभी समझ में नहीं आएगा, आपकी क्लास मिस हो गई है, तो अभी आप रहने दो। ठीक है, आपको बताएंगे इसको कैसे करना है, अभी आप चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हमारे पास कहते हैं एक लाइन है, एक लाइन दे रखी है, और हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन, हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। ठीक है, और हमें निकालनी है इसके परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो जो लाइन 1 है, तो इसका स्लोप कितना होगा? एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट, और एक लगा दिया माइनस। तो आप देखो पहली लाइन का स्लोप अगर 1/2 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालने का तरीका याद है बच्चों? दूसरी लाइन का स्लोप रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो दूसरी लाइन का स्लोप आ गया, और दूसरी लाइन का एक पॉइंट दे रखा है पहले से आपको, 1 और -2। तो क्या होगी फिर लाइन की इक्वेशन? फॉर्मूला याद है बच्चों लाइन की इक्वेशन का? लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता था y-y1 इज इक्वल टू m × x - x1। तो y-y1, x1 और y1 ये दे रखे हैं ना, और m की वैल्यू x - x1। सोल्व करा तो y+2 आया, माइनस का 2x आया, प्लस में 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और y+2x इक्वल टू 0 आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। देखो बहुत बढ़िया, पीयूष ने आंसर निकाला है, करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बढ़िया। हाँ जी बच्चों, जल्दी से देखो बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसमें किसी भी स्टेप में दिक्कत है, देखो सबसे पहला स्टेप बच्चों ये है। अर्श बेटा मैंने आपको बताया अभी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि बीच में चल रहा है चैप्टर।
ठीक है, अभी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद समझ में आएगी। सबसे पहला स्टेप था कि हमने स्लोप निकाला लाइन 1 का। दूसरा स्टेप ये था कि हमने लाइन 2 का स्लोप निकाला। हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे अर्श आपको, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हमने ये पॉइंट चेक करा। आपने लिमिट्स कब करवा दिया, लिमिट्स खत्म भी हो चुका बेटा। 4, 5, 6 एंड 7। ये देखो किस स्टेप में दिक्कत आ रही है, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ किस स्टेप में दिक्कत है। ऑनलाइन वालों का नहीं हुआ लिमिट, करा देंगे बेटा ऑनलाइन वालों का, ऑफलाइन में करा दिया था। चलिए डन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये देखो एक नया नया फॉर्मूला है बच्चों आपके लिए। फॉर्मूला देखिएगा नया, काम का फॉर्मूला, बहुत ज्यादा काम का, कहते हैं ना हद काम का फॉर्मूला है। एक लाइन है और एक आपके पास पॉइंट है। एक लाइन है और एक आपके पास पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी होती है और लाइन की इक्वेशन दी हुई है कोई आपको, कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर आपको कोई भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, याद रखिएगा कैसी डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर। देखो अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं भी करा है ना, तब भी समझ में आ सकता है, थोड़ा पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करें, ये समझ में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मुश्किल बात है, क्योंकि सभी बच्चों के लिए कंसेप्ट पहली बार आ रहा है। तो बच्चों आपके पास एक पॉइंट है P और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, जैसे आप किसी दीवार के सामने बैठे हैं। ठीक है, ये मान लो है दीवार, वॉल है ये, और ये आप बैठे हैं यहाँ पर। ठीक, तो आपसे लाइन की जो डिस्टेंस है या वॉल की जो डिस्टेंस है, उसे आप टेढ़ा मेजर करेंगे या सामने को मेजर करेंगे, बताओ। आप ये बताओ, अगर आपको वॉल से डिस्टेंस निकालनी है तो आप बिल्कुल सीधे मेजर करेंगे या घुमा फिरा के बताएंगे भी इतनी दूर है ये। सीधे करेंगे, बिल्कुल सही बात है। भाई स्ट्रेट स्ट्रेट कितना है, सामने सामने कितना है, ये मेजर किया जाएगा। ऐसे तो घुमाते रहो बहुत देर तक, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है, जो भी है, हम मैथमेटिक्स में देखो फिजिक्स वाली टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इसमें क्या तरीका है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर की जाती है, क्योंकि ये मिनिमम होती है। सबसे कम जो डिस्टेंस होती है वो होती है मिनिमम। ठीक है, तरीका क्या है, तरीका ये है कि इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि इसको तो लिख दो x की जगह और y1 को लिख दो y की जगह। क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा ax1 by1, और c ऐसा का ऐसा ही लिख दो बस। ठीक है, और अपॉन में क्या करो, अपॉन में आप करो a² + b² = d। तो मेथड समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आएगा यार। देखिए बच्चों, एक लाइन दे रखी है, मान लो कोई, सपोज एक लाइन है 2x + 3y + 4 = 0, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 1, 3। ठीक है, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा आप 1 को लिखो x की जगह, 3 को लिखो y की जगह। तो 1 को x की जगह लिखा, 3 को y की जगह लिखा। ठीक, और उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर।
और जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। सॉल्व करो इसको। 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 अपॉन √30 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ क्या ये समझ में आई बात या नहीं आई? गुड पीयूष, वेरी गुड बेटा। भाई बाकी बच्चे बताओ, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया? भाई पॉइंट पता है और लाइन की इक्वेशन पता है, तो पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो। वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया बेटा। पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो और अपॉन में a²b²। आई होप ये क्लियर है सबको। एक मिनट, मैं ये बता रहा था कि जो पॉइंट है इसे एक्स और वाई की जगह पुट कर, बस। देख रहे हो, x1 y1 को एक्स और वाई की जगह पुट कर दिया तो x1 y1 आ गया। ऐसे यहाँ पे 1 और 3 को एक्स और वाई की जगह पुट कर, बस। और अपॉन में इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? आराम से पूछो बिल्कुल। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसका कोई क्वेश्चन आता है? इन्हें अभी नहीं करते। ये देखो भाई, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन आ गया, x1 और y1 नहीं गिवन हो तो मोड से भाग। भाई अगर गिवन ही नहीं होंगे तो हम कहाँ से निकालेंगे? भाई आपसे अगर ये पूछें, अनंत आप बैठे हो कि भाई जहां आप बैठे हो वहां से उस जगह की डिस्टेंस बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ अनंत जहां आप बैठे हो आप वहां से उस जगह की डिस्टेंस बताओ। अच्छा अब आप कह रहे हो डी गिवन है, चलो आप जहां बैठे हो वहां से 4 किलोमीटर दूर की कोई जगह बताओ। एक जगह हो सकती है, कोई बताओ। आप जहां बैठे हैं वहां से 4 किलोमीटर दूर इनफाइनाइट जगह हो सकती है, तो फिर बेटा एक पूछा ही नहीं जाने का ना ऐसे तो। ठीक है, अरे गाने कौन बजा रहा है यहाँ पे? चलो पीयूष ने आंसर भी निकाल दिया बातों बातों में। यहाँ देखिए, तो बेटा ये आप लिखेंगे एक्स की जगह, -5 को लिखेंगे वाई की जगह। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? सारे बच्चे निकाल के देखो, ये होना चाहिए क्वेश्चन। 3 को एक्स की जगह लिखा, सॉल्व करा। ठीक है, आंसर आ गया, मैं देख रहा हूँ बच्चों ने निकाल दिया है। लेट मी चेक। सबसे पहले पीयूष का आंसर आया, दृष्टि का आया, उसके बाद करेक्ट आंसर है सबके। अभिषेक करेक्ट, मानिया बढ़िया आंसर है, भूमिका, द्वीप, रुद्र, पूंजी, ठीक है आंसर सही है सबके, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? भाई किसी को कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में बता दो, अगर किसी को कोई इश्यू है इसमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करा चुके हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, ये भी हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आंसर यूनिट में आएगा बिल्कुल बेटा, यूनिट में आएगा आंसर। यहाँ देखो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 5y आएगा, फिर -10 आएगा। तो आप देखो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं बच्चों, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है ये। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है और पॉइंट हमें क्या दे रखा है, -1 और 1। तो -1 को लिखेंगे x की जगह और 1 को लिखेंगे y की जगह। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाओगे बच्चों? जल्दी से निकालो आंसर, देखो होता है कि नहीं होता, जल्दी जल्दी निकालो। बहुत बढ़िया वत्सल, वेरी गुड।
अरे डिवाइड भी हो जाता है ये, 65 डिवाइड में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बहुत सारे बच्चों से। 3/5 था मॉम अर्श। ओके 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 ओके। अभिषेक डिवाइड कर लो बेटा इसको, आंसर आ गया। -5 नहीं आएगा बेटा, मोड भी लगा हुआ है क्योंकि। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, एक दो गलत आए हैं बस। अभिषेक का गलत आया था, अनंत ने आंसर गलत दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। पूंजी अनंत का सही हो गया, दृष्टि माइनस लगा दिया, गलती हो गई। रुद्र तोमर सही आंसर है, कोमल दृष्टि मान्या अभिषेक कैंसिल कर लो, भूमिका लकी गलत है बेटा आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान से करो। चलिए, अब देखो क्वेश्चन में चेंज आया। अनंत जो आप क्वेश्चन पूछे थे उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। कहते एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और ये कहते हैं एक्स एक्सिस पर, आप देखो एक लाइन है हमारे पास, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बेटा अब हो गया, देखो इस वाले पे फोकस करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे करो। पीयूष वेरी गुड बेटा। देखो ये लाइन की इक्वेशन है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लिया, 4x 3y अपॉन 12 = 1, तो कितना आ गया, 4x 3y। तो ये तो आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, क्या है लाइन की इक्वेशन, 4x है, 3y है, माइनस का 12 और 0 है। कहते हैं इस पर कोई पॉइंट ढूंढो ऐसा जिसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अब देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, कितनी होनी चाहिए, 4 यूनिट होनी चाहिए। इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 होनी चाहिए। अब हमें तो पता नहीं एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, पर आपको ये बात पता होगी कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। भाई अगर आप याद करो 10th क्लास को, तो आपका पहला पॉइंट 10, दूसरा पॉइंट 20, तीसरा पॉइंट 30, चौथा पॉइंट 40। तो भाई पॉइंट तो 0 ही होगा, ठीक है, तो y की वैल्यू तो 0 आएगी यहाँ पे। अब आप देखो, इसे लिखेंगे x की जगह और 0 को लिखेंगे y की जगह, तो रखो, x की जगह x लिखा, y की जगह 0 लिखा। अभी जिन्होंने भी आंसर निकाला है उनकी गलती में बताने वाला हूँ, ठीक है, एक बच्चे का आंसर सही है सिर्फ अभी तक। अपॉन में क्या आएगा, अब ठीक हुआ, रोहित गलत है बेटा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा जो x का कोफिशिएंट है, मतलब 4 का स्क्वायर, जो y का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, इक्वल टू आएगा 4। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, 4x - 12, अपॉन में बचा 5, तो 4x - 12
इक्वल टू 20। अब मोड हटाओ और किसी भी एक तरफ चाहे लेफ्ट या राइट में प्लस माइनस लगाओ। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि मोड की कैलकुलेशन करते वक्त बच्चों, मोड की कैलकुलेशन करते वक्त आपको किसी भी एक जगह प्लस या माइनस लगाना होता है। ठीक है, एक बार प्लस से सॉल्व करो, एक बार माइनस से सॉल्व करो। अगर सिर्फ आप प्लस से सॉल्व करोगे तो आपको जीरो मिलेगी, और अगर माइनस से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड में इधर लगा देते प्लस माइनस, इसमें क्या दिक्कत है? अगर लेफ्ट में लगाना होता तो ऐसे लगा दो, लेफ्ट में लगाना है लेफ्ट में लगा दो, राइट में लगाना है राइट में लगा दो, कहीं भी लगा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख रहे हो 8 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। हाँ अब ठीक है आंसर। तो एक आंसर है -20 और दूसरा आंसर है 80, मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स पॉसिबल, 2 पॉइंट्स आर पॉसिबल। पीयूष बहुत बढ़िया बेटा, आपने करा, पहले कर दिया था काफी देर पहले। मैं बता देता हूँ बच्चों ने कैसे कैसे करा था। जैसे ही क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा पीयूष ने आंसर दे दिया था। इसका करेक्ट आंसर दोनों ऑप्शन इन्होंने दिए थे। मान्या ने एक आंसर दिया, पूंजी ने एक आंसर दिया, दृष्टि ने एक आंसर दिया, मान्या ने फिर करेक्ट करके दोनों दे दिए। रोहित ने पता नहीं क्या आंसर दिया है। अनंत का एक आंसर गलत रहा, रुद्र के दोनों आंसर आए, वत्सल के दोनों आंसर आए, पूंजी के फिर दोनों आ गए, दृष्टि ने भी दूसरा आंसर दे दिया। दैट्स गुड। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले आराम से। कहानी क्या है बच्चों, कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है हमारे पास, कुछ ऐसी मान लो, ऐसी कोई लाइन मान लो, ठीक है, ये एक लाइन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों जो इसके परपेंडिकुलर है और इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है। अब देखो ये उन्होंने कहा है एक्स इंटरसेप्ट 3 है। अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो इस लाइन का 1.30 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। पहली बात, क्या इस लाइन का 1.30 होगा, जो लाइन हमें निकालनी है? ये लाइन रिक्वायर्ड है और ये लाइन गिवन है, ठीक है। पीयूष वेरी गुड बेटा, अभी चेक करते हैं आपका आंसर। आप ये देखो, पहली लाइन का स्लोप कितना है? पहली लाइन का स्लोप भाई एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगाया तो आ गया हमारे पास 1/7, ठीक है, आ गया। दूसरा, मानिए गुड बेटा, आप देखो जो दूसरी लाइन है, अब दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो। आप देखो आपको दो चीजें चाहिए होती है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट चाहिए और एक आपको स्लोप चाहिए। तो बच्चों पॉइंट आपके पास है 3,0, स्लोप आपके पास है -7। तो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? x1 और y1। फॉर्मूला क्या होता है लाइन की इक्वेशन निकालने का? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो y -0 होगा, माइनस का 7 होगा, x -3 होगा। तो ये आ जाएगा 7x प्लस वाई इक्वल टू 21, या 21 को दूसरी साइड ले जा सकते हो। ये हमारा आंसर।
ठीक है, अब देखो किसी को इसमें दिक्कत है बताओ जल्दी से। भाई कोई प्रॉब्लम? अभिषेक, अनंत, बढ़िया आंसर आपके। मान्या एंड पीयूष, पीयूष ने सबसे पहले आंसर दिया करेक्ट। किसी को किसी तरह की समस्या हो जल्दी से बताओ। देखो M2 कैसे निकाले, बच्चा पूछ रहा है M2 कैसे निकाले। बेटा जैसे M1 निकालने का क्या तरीका होता है, जो x के साथ है उसे लिख दो, तो जो y के साथ है उसे लिख दो, और एक अपनी तरफ से माइनस कर दो, ऐसे निकलता है M1। आ गया M1। और M2 निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसका रेसिप्रोकल करो, तो 1/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7। और साइन बदल दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। ये होता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने का तरीका। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप निकालने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वो क्वेश्चन है कि भाई आपको दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। आज मैंने सबसे पहले क्वेश्चन यही कराया था। तो आप देखो आपके पास दो लाइन है बच्चों, ठीक है, एक आपके पास है लाइन 1 और एक आपके पास है लाइन 2। तो लाइन 1 हमारे पास है √3x y, और दूसरी है हमारे पास x + √3y। तो पहली लाइन का स्लोप निकालने के लिए जो x के साथ लिखा है, भाई जो x के साथ लिखा है, क्या लिखा है x के साथ, √3, और जो y के साथ लिखा है उसे नीचे लिख दो, और एक लगा दो माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस का √3। दूसरी चीज, जो x के साथ लिखा है और y के साथ लिखा है, आगे लगा दो माइनस। आपके पास M1 भी आ गया, आपके पास M2 भी आ गया। और दो लाइंस के बीच के एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M। M1 की वैल्यू माइनस का √3, M2 की वैल्यू माइनस का 1/√3, M1 की वैल्यू माइनस का √3, M2 की वैल्यू माइनस का 1/√3। ठीक, इस पे मोड भी लगाना है सॉल्व करते वक्त। आंसर आ गए, अच्छा जी। 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री। वत्सल पूंजी, अभी चेक करते हैं आप लोग के आंसर को, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारे पास, एलसीएम लिया तो माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में आ गया √3 के अपॉन में। आप देखो ये कैंसिल हो रहा है बच्चों, √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस भी खत्म हो रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास 1 + 1। तो ये आ गया -2 अपॉन में √3 इंटू में 2। तो मोड ने खत्म कर दिया नेगेटिव को। तो आप देखिए tan थीटा कितना आया, 1/√3, और tan थीटा 1/√3 आया, तो ये बन गया tan 30 डिग्री। सेकंड मोड लग रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की क्या जरूरत है, तो ये आ गया 30 डिग्री। और जिनको रेडियन पता है उनके लिए π/6। सो 30 डिग्री आपका आंसर है। अब देख लेते हैं किस किसने बताया था।
शुरुआत से। वत्सल सबसे पहले आंसर बताया, पूंजी का आंसर आया, दोनों का आंसर बिल्कुल सही। दृष्टि का आंसर आ गया उसके बाद थर्ड पोजीशन पे, फिर अभिषेक शर्मा, भूमिका शर्मा, लकी सार गलत आंसर है, अनंत करेक्ट आंसर, कोमल बुद्धि राजा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कहाँ से है? सेकंड क्वाड्रेंट जरूरत ही नहीं बेटा, एंगल जो होता है वो इंडिपेंडेंट है क्वाड्रेंट से आपका, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लग रही हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो जल्दी पूछो, जल्दी से भाई पूछे आप लोग, जो भी आपकी परेशानी पूछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आराम से समझना बच्चे, बिल्कुल रिलैक्स होकर। आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उनकी भी इक्वेशन दे रखी है। कोई बात नहीं पीयूष, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सुनो, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। और आपको आपको एक और लाइन दे रखी है जिसपे दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, दिस इज लाइन 2 एंड 7x वाली है हमारी लाइन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप लाइन 1 का स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों? लाइन 1 का स्लोप, तो पहले x का कॉफिशिएंट, फिर y का कॉफिशिएंट और एक माइनस अपनी तरफ से लगाया, जिसकी वजह से आ गया 7/9। हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई 7/9। लाइन 2 के लिए हमें लाइन नहीं दे रखी, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं स्लोप निकालने के लिए? भाई स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो 3 - 1 अपॉन h-4, ये आ गया हमारे पास 2/h-4, ये हमारा m2 आ गया। भाई जल्दी जल्दी से बताओ, क्या m1 m2 में किसी को परेशानी है? जल्दी से बताओ, क्या m1 m2 में क्या दिक्कत है? m2 के लिए रेसिप्रोकल क्यों नहीं करा बेटा? अभी बताएंगे उसको। पर m2 माइनस, बिल्कुल बताएंगे, अभी बता रहे हैं इस बात को। बहुत बढ़िया बात बता रहे हो आप लोग। भाई सारे बच्चे ये कह रहे हैं, सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई m2 जो है वो रेसिप्रोकल का साइन चेंज होगा। बिल्कुल होगा, रेसिप्रोकल का साइन चेंज होगा। अगर यहां से निकाले तो ऐसे आएगा, और अगर इन दोनों पॉइंट से निकाले तो ये आएगा। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताओ बच्चों? क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? एक ही बात है ना। भाई अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें y2 माइनस y1 का, तो ये आएगा। और अगर रेसिप्रोकल वाली बात का यूज करें तो ये आएगा, पर चीज तो एक ही निकली ना। बस इसी से h निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, निकालो h। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया, मैं देख रहा हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ से शुरू हुई है कहानी, ठीक है। पीयूष बहुत बढ़िया बेटा, आंसर मान्य करेक्ट आंसर है। वत्सल, अनंत, लकी साथ, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर निकाला आप लोगों ने। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को, किस तरीके से क्वेश्चन करा गया है? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डू यू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के आगे। रोहित क्या निकाल रहे हो बेटा तुम? कुछ भी लिखने से मतलब है, कुछ भी। ये देखो बेटा, एक लाइन दे रखी है, एक और लाइन दे रखी है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पहले ध्यान से सुनेंगे बच्चे। आपको एक लाइन 1 दे रखी है,
आपको एक लाइन 2 दे रखी है और दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार पढ़ लो। एक लाइन है जो पैरेलल है दूसरी लाइन के, ठीक है। तो देखो, पहली लाइन की जो इक्वेशन है बच्चों, वो है ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप ये बताओ कि पहली लाइन का स्लोप कितना होगा। भाई, क्या आप पहली लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? बच्चों, पहली लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या तरीका है? एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट आगे माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड पूंजी अनंत, बहुत बढ़िया बेटा। M1 निकाल दिया आप लोगों ने। अच्छा, दूसरी लाइन का एक पॉइंट दे रखा है बच्चों, दूसरी लाइन का एक पॉइंट दे रखा है x1 y1। दूसरी लाइन का एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, ठीक है। कहते हैं लाइन 2 की इक्वेशन निकालो। भाई, अगर मुझे लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, अगर मुझे लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो मुझे लाइन 2 का पॉइंट पता होना चाहिए, और दूसरा मेरे को लाइन 2 का स्लोप पता होना चाहिए। आप देखो, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं बच्चों, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, तो उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं बेटा, उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट आपके पास क्या है? आप देखो, पॉइंट आपके पास क्या है? पॉइंट दे रखा है x1 और y1, और दूसरी लाइन का स्लोप कितना आ गया है? दूसरी लाइन का स्लोप आ चुका है -a/b। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है, पीयूष वेरी गुड बेटा, आंसर निकाल दिया आपने। फॉर्मूला होता है y-y1 m इंटू x-x1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? -a/b। ठीक है, और आप देखिए आपके सामने आ गया आंसर। हो गया प्रूफ? देखो, ये बताओ किस किस से हो गया है? किस किस से हो गया है ये, या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, हो गया। भाई, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ये देखो, क्या ये आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लेंदी है भाई, करा दो इसको। चलो, करा ही देता हूँ मैं पिछले क्वेश्चन को भी ना। सुनो, ध्यान से सुनना भी, ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम पार्ट्स में करेंगे बच्चों। हमारे पास एक लाइन है बच्चों, हमारे पास दो लाइन है। मैं पहले सोचा था एक लाइन है, यहाँ दो लाइन है, और दोनों की दोनों इस पॉइंट से पास हो रही है 2 3 से, और 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। एक है हमारे पास लाइन 1, एक है हमारे पास लाइन 2, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 60 डिग्री पर, और दोनों पास कर रही हैं आपके पॉइंट 2 3 से। इस फिगर में अभी तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। लाइन 1 का स्लोप 2 है, लाइन 2 का स्लोप हमें पता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2। तो एक एक लाइन का स्लोप पता है, दूसरी लाइन का स्लोप पता नहीं है। ओके है ये बात? ठीक है, अभी रुको, अभी रुको, अभी बताते हैं। जल्दबाजी में दो आंसर आएंगे हमेशा। तो आप देखो, आप ये देखो, क्या हमारे पास दो लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, अब देखो, आप आपके पास थीटा तो दिया ही हुआ है। ये थीटा है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60।
तो ये हो गया 1060। इसका आंसर कैलकुलेशन थोड़ी वियर्ड सी आएंगी, मुश्किल सी आएंगी, तो ध्यान से देखना। m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू पता नहीं, m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू पता नहीं। ठीक, अब देखो 1060 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1060 की वैल्यू होती है √3। ये आ गया हमारे पास 2 माइनस m2 और 1 प्लस 2m2। पहले तो मुझे ये बताओ, यहां तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ये फर्स्ट स्टेप था फिगर को बनाना, सेकंड स्टेप था फॉर्मूला लगाना, थर्ड स्टेप था उसमें वैल्यूज को पुट करना। स्टेप 1, 2 या 3 में से किसी में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। स्टेप 1, 2 या 3 में कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अब देखो ये मोड है, तो मोड हटाओ, मोड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ, किसी भी तरफ लगा लो, जहां आपको इजी लगता है वहां लगाओ। अब आपको बच्चों m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, m2 की वैल्यू, तो पहले प्लस साइन का यूज करते हैं केस वन। केस वन में हमने क्या करा, प्लस साइन को लिया, तो क्या आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 2√3 m2 इक्वल टू 2 माइनस m2। m को एक तरफ ले आते हैं, m को एक तरफ ले आते हैं, हाँ ठीक है, अब सही लग रहा है। अभी अभी चेक करेंगे, अभी m को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को, बिना m वालों को दूसरी तरफ, यहां से m2 कॉमन आया, आंसर कैसे लिखूं? लिखने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई कर लेना, मुझे पता है आंसर लिखने में दिक्कत आएगी। m2 हमारे पास आ गया बच्चों, एक आंसर। अभी केस वन निकाला है हमने ये, भाई अभी निकाला है आपने केस वन, ठीक है, अभी केस टू भी निकालना है ऐसे ही, जरा केस टू निकालो। क्या केस टू में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, दोनों बता दिए, बिल्कुल देख लिया है मैंने, अभी मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। तो मैं, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पूंजी ने दोनों आंसर लिख दिए, करेक्ट आंसर है दोनों। आप देखो आपके पास दो आ गए। तो बच्चों इस टाइप के उसमें ना एक नई बात और आती है, सुनो ध्यान से। भाई आप ये बताओ बच्चों, ध्यान से सुन के बताना, x² अगर 4 है तो आप x की जगह +-2 लिख पाते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ना। तो इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से अगर आप एक साथ इन्हें लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, पहले ऊपर वाले के साइन, फिर नीचे वाले के साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइंड। ये देख रहे हो, इस तरीके से इनको कंबाइन करके, आपके वाले से सारे साइन उल्टे आ रहे हैं, दूसरे वाले तो माइनस कॉमन ले लो ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। भाई अगर किसी के सारे साइन उल्टे आ रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लो, आंसर सही हो जाएंगे बेटा। भाई मैंने, मान लो एक बच्चा कह रहा है सर आपका आंसर आया 2/3 और मेरा आंसर आ रहा है -2/-3, तो भाई माइनस काट लो कॉमन लेके, आ जाएंगे सही। केस वन समझ में नहीं आया? देखो केस वन में क्या करा था बच्चे, प्लस साइन ले लिया था बस, तो ये प्लस का √3
और ये सारा का सारा ऐसे। ठीक है, हमने यहाँ से प्लस साइन को लिया था, ये केस थ्री था, बाकी पूरा का पूरा वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं करा। और केस टू मैंने निकाला नहीं है, उसमें आपको माइनस लगा के करना है क्वेश्चन। अब आप देखो, आपको बच्चों स्लोप आ गया, आपके पास स्लोप आ गया है। ठीक है, और पॉइंट आपको दे रखा है 2, 3। पीयूष कितना बड़ा आंसर लिख दिया बेटा, आंसर सही है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो y-3, और m की वैल्यू देखो कितनी है। ये आपका आंसर। वत्सल बहुत अच्छे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। पीयूष वेरी गुड। इतने बड़े बड़े आंसर लिखे कैसे आप लोगों ने, जरूरत नहीं है, उसे मैच करा लो भाई, मैच करा लो, देखो जरा। हाँ, कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है इसे लिखने की। भाई ये समझ में आ गई बात, नहीं आई बताओ बच्चों? सर दो इक्वेशन भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बेटा। आप एक प्लस में बना लो, एक बार माइनस में बना लो। अगर दो इक्वेशन बनाओगे तो ऐसे बनाना, y-3, तो पहले पहले वाला स्लोप को लिख दो। शाबाशी सबको मिलेगी, शाबाशी की कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। अपना आंसर चेक कर लेना, उससे वेरीफाई हो जाएगा, उसके लिए शाबाशी है सारे बच्चों को जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया, आंसर नहीं भी लिखा है और मैच हो रहा है, सबको शाबाशी। देखो, अगर दो इक्वेशन बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अभिषेक समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। देखिए, आगे सॉल्व नहीं करना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे, उतना बहुत था। हाँ जी, कहानी सुनिए जरा। आपके पास एक पॉइंट है हमारे पास 3, 4, और दूसरा पॉइंट है -1 और 2। ठीक है, 3, 4 और -1, 2। तो मैं ये कहता हूँ, क्या ये एक लाइन वन मानी जा सकती है बच्चों? क्या ये एक लाइन वन है? बताओ, क्या ये एक लाइन वन है? तो क्या आप m1 निकाल सकते हो इसका? भाई आप m1 निकाल सकते हो, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आप ab का स्लोप निकाल सकते हो बच्चों। निकालो जल्दी से ab का स्लोप, निकालो। क्या आप ab का स्लोप निकाल सकते हो? ओके, 1/2 आ रहा है, चेक करते हैं। y2 - y1, ओके, x2 -x1, बिल्कुल 1/2 करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये आंसर हमने प्रोवाइड कराया, पूंजी ने, फिर अभिषेक ने, फिर जुद्ध ने, फिर भूमिका ने। अगर आपके पास देखो m1 का स्लोप आ गया, आप ये बताओ, क्या आप m2 का स्लोप निकाल सकते हो बच्चों? m2 का स्लोप परपेंडिकुलर है वो लाइन, राइट बाइसेक्टर लिखा हुआ है, राइट बाइसेक्टर मतलब राइट एंगल पर है। तो क्या आप m2 का स्लोप निकाल सकते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। भूमिका वेरी गुड, -2 पूंजी, शाबाश। पीयूष ने आंसर ही निकाल दिया, कह रहा है, छोड़ो स्लोप व्लोप में क्या पढ़ना, मैं आंसर निकाल देता हूँ। अभिषेक वेरी गुड। भाई आप ये देखो, आपको लाइन 2 का स्लोप मिल गया। भाई आपको लाइन 2 का स्लोप मिल गया है, और ये राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि पॉइंट पी मिड पॉइंट है। पी आपका मिड पॉइंट है बच्चों, पी मिड पॉइंट है। किस किस का मिड पॉइंट है? पी किस किस का मिड पॉइंट है? पी मिड पॉइंट है ए और बी का।
क्या आप ए बी का मिड पॉइंट निकाल पाओगे? क्या आप ए बी का मिड पॉइंट निकाल पाओगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1,3, करेक्ट करेक्ट। पूंजी, पीयूष, वेरी गुड। तो आप देखो, आपके पास स्लोप है लाइन 2 का, आपके पास लाइन 2 का एक पॉइंट है। क्या लाइन 2 की इक्वेशन निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ लाइन 2, लाइन 2 की इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -2, ये आ गया हमारे पास y माइनस 3 माइनस का 2x प्लस का 2। परफेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ किस किसने निकाले। भाई पीयूष ने निकाल दिया था, करेक्ट आंसर था। फिर पूंजी का आंसर आया, जुद्दू तोमर का आंसर आया, लकी साहब ने आंसर सही दिया है, अनंत का भी सही आंसर आ चुका है। आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। हम्म। चलिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको। ये वाला 15 करा देते हैं आज। बच्चों, हमारे पास एक एक्सिस सिस्टम है। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, क्लास होती है सिर्फ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। देखिए, हमारे पास एक लाइन है बच्चों, और इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई प्लस सी। अब बात ये बताई गई है कि इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, और वो इसे -1 और 2 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब होता है 0 0। तो मुझे बच्चों एक बार बताओ, क्या क्या आप लोग, भाई क्या आप लोग ओपी का स्लोप निकाल सकते हो? भाई क्या आप लोग ओपी का स्लोप निकाल पाओगे या नहीं? क्या आप लोग ओपी का स्लोप निकाल सकते हो? पक्का? देख लो, सोच समझ के निकालना। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, पूंजी का आंसर आ गया, फिर -2 निकाल दिया। देखो बाकी लोग, क्या आप ओपी का स्लोप निकाल दोगे? भाई क्या आप ओपी का स्लोप निकाल दोगे? ये मान लो m1 है, और दूसरी लाइन का स्लोप, भाई दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? यस, दूसरी लाइन का स्लोप x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और माइनस। दूसरी लाइन का स्लोप है m, और दूसरी लाइन का स्लोप यहाँ के अकॉर्डिंग बताओ कितना होगा? भाई दूसरी लाइन का स्लोप यहाँ के अकॉर्डिंग कितना होगा? क्या ये रेसिप्रोकल का साइन चेंज 1/2 होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताओ।
क्या ये 1/2 होगा या नहीं होगा? तो आपको दूसरी लाइन का स्लोप मतलब m की वैल्यू मिल गई। ठीक है, m की वैल्यू मिल गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई बच्चों? लाइन की इक्वेशन देखो क्या आ गई। लाइन की इक्वेशन आ गई कुछ ऐसे। ठीक है, अब एक और फाइनल बात, फाइनल बात, क्या ये पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है? चेक करो, क्या ये पॉइंट P इस लाइन पर लाई कर रहा है? तो ये पॉइंट P इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस x की जगह -1 और y की जगह 2 लिखा जा सकता है। तो x की जगह -1 और y की जगह 2 लिखा जा सकता है। तो c की वैल्यू आ गई 3/। आपके पास c आ गया। लकी बेटा, कैलकुलेशन तो सही कर लिया करो। हम 1090 को मोड एम से निकाल सकते हैं, हाँ। वो लंबा हो जाता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी से आया है ये। ठीक है, इतना ही करना है बस आज आपको। चलो, आज के लिए इतना ही है बस। मिलते हैं ट्यूसडे को। ओके, गुड नाइट बच्चों।